हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल रेडियोल्यूमिनेसेंस पर। आज का जो वीडियो होने वाला है वो काफ़ी छोटा सा वीडियो है और ये किसी का रिक्वेस्टेड वीडियो नहीं है, जस्ट ये जानकारी के लिए है। ऐसे कई लोग हैं जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं और जेनेटिक्स पढ़ते हैं, तो उनको ये जो सारी कहानियाँ होती हैं, सारी जानकारियाँ होती हैं, अच्छे से पता होती हैं। लेकिन आम जनता जिन्होंने ये सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े होते, भाई उनके दिमाग में भी कुछ सवाल आते हैं। जैसा कि 2 दिन पहले के न्यूज़पेपर में आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा कि रेमडेसिविर नाम का एक एंटीवायरल एजेंट जो है वो अमेरिका ने अप्रूव कर दिया है इमरजेंसी केसेस में फॉर कोविड-19। तो सभी लोगों के दिमाग में आया होगा कि अरे ये नई चीज़ क्या है, इसका क्या यूज़ है। तो यही सब आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि ये रेमडेसिविर क्या चीज़ है और ये किस तरीके से हमारे बॉडी में काम करती है और किस तरह से ये कोविड-19 को ख़त्म कर सकती है या किस हद तक ये काम कर सकती है, ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रेमडेसिविर जो है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी वायरल मेडिकेशन है। इसे एक अमेरिकन कंपनी जिलेड साइंसेज ने डेवलप किया था इबोला वायरस के अगेंस्ट, और ये सार्स और मर्स के अगेंस्ट भी काफ़ी एक्टिव है। मीन्स उनको भी ख़त्म करने का पावर ये अपने अंदर रखती है। तो ये जो मेडिसिन है, अब इसको इसलिए इतना ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है क्योंकि जो ट्रायल्स है उनमें देखा गया कि ये कोरोना के अगेंस्ट भी काफ़ी एक्टिव है। तो जो प्री क्लिनिकल ट्रायल थे वो पॉजिटिव रहे और क्लिनिकल ट्रायल्स में भी ये काफ़ी आगे जा चुकी है। इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर गौर से देखा जाए तो हम जानेंगे कि ये एक न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है। अब नॉर्मल लोगों के लिए न्यूक्लियोटाइड एनालॉग मैं कैसे समझाती हूँ, समझिए। जो आपका डीएनए है, आपके डीएनए में 3 तरीके की चीज़ें होती हैं। फर्स्ट होती है शुगर, जिसे हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोज। सेकेंड होते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस और तीसरे होते हैं फॉस्फेट ग्रुप। तो जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं, शुगर्स हैं और फॉस्फेट ग्रुप है, ये तीनों जब मिलकर एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ही कई न्यूक्लियोटाइड से मिलकर आपका एक पूरा डीएनए तैयार होता है। तो ये जो एंटीवायरल मेडिकेशन है रेमडेसिविर, ये एक तरीके का न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है। मीन्स ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड जैसा दिखता है और उसमें जाके इनकॉर्पोरेट हो सकता है। ये एक प्रोड्रग है, किसकी? GS441524 की प्रोड्रग है। प्रोड्रग का मतलब क्या हुआ? प्रोड्रग मतलब ये आपके बॉडी के बाहर इनएक्टिव होती है, लेकिन जैसे ही आपके बॉडी के अंदर जाती है तो वहाँ का एंजाइम या एंजाइम मैकेनिज्म यूज़ करके ये एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो ये जो रेमडेसिविर है ये प्रोड्रग है, किसका? GS441524 का, जिसका स्ट्रक्चर मैंने ऊपर बना रखा है। और साथ ही साथ मैं बता रही थी कि एक न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है। जैसे कि हमारे डीएनए में 4 तरीके के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन। तो उनमें से ये जो आपका एडिनोसिन है उसका ये एनालॉग होता है, और जहाँ एडिनोसिन की ज़रूरत होगी वहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा और जो चेन है उसको ब्लॉक कर देगा। कैसे? आइए जानते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या कहता है कि समझ लीजिए जो रेड मैंने बनाया है वो एक कोरोना वायरस है, और ये जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, हमारे बॉडी की सेल्स का मेम्ब्रेन है जिस पर कोरोना वायरस अटैक करने वाला है। और ये रिसेप्टर्स हैं जिनको हम कहते हैं ACE2 रिसेप्टर्स, जिनके हेल्प से कोरोना बाइंड करता है हमारी सेल पर। अब क्या होगा, ये जो कोरोना है ये रिसेप्टर पर बाइंड करके हमारी सेल के अंदर एंट्री करेगा। सेल के अंदर एंट्री करने से क्या होगा, वहाँ पर जाकर ये अपना डीएनए तो है नहीं, आरएनए है, तो ये अपना आरएनए रिलीज़ करेगा। समझ लीजिए अब हमने पेशेंट को दे दिया है रेमडेसिविर। रेमडेसिविर जैसे ही सेल के अंदर जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा अपने एक्टिव मेटाबोलाइट जिसका नाम है GS441524, उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका काम होगा शुरू। कैसे? पहले हम देखते हैं वायरस ने क्या किया। वायरस सेल के अंदर घुसा, उसने अपना वायरल आरएनए रिलीज़ किया। अब वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि इस जो वायरल डीएनए है इसकी बहुत सारी कॉपीज़ बने और वो सारी कॉपीज़ मिलकर और भी नए नए वायरस को फॉर्म करें, तो इसका जो इन्वेजन है वो बढ़ जाए।
अब इस वायरल आरएनए को अगर आपको बढ़ने से रोकना है तो क्या करना होगा, इसकी चेन रोकनी होगी। तो अब होता क्या है, वायरस की जो लाइफ साइकिल है उसमें नॉर्मली वायरल डीएनए अपने जैसा एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता है। वो कैसे बनाएगा, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज नाम के एंजाइम से, जो ऑलरेडी कोरोना वायरस के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो अब वो क्या करेगा, इस आरएनए की और कॉपीज़ बनाएगा इसी के मदद से, कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कैसे बनते हैं, तो जिसने भी डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा या आरएनए का स्ट्रक्चर को पता होगा कि ATCG इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनते हैं। जहाँ A होगा वहाँ T लगेगा, जहाँ C होगा वहाँ G लगेगा। तो समझ लीजिए ये मैंने बनाया है, ये मेन पहले जो बनाया है मैंने वो वायरल डीएनए है, सॉरी वायरल आरएनए है, और जो दूसरा बनाया है मैंने दूसरी तरफ वो कॉम्प्लीमेंट्री वायरल आरएनए बन गया। तो होता क्या है, जहाँ पर T होगा वहाँ पर A आना चाहिए, है ना। तो क्योंकि आपकी जो ड्रग है उसकी शक्ल या उसका स्ट्रक्चर जो है वो रिजेम्बलेंस शो करता है किससे, एडिनोसिन से। तो एडिनोसिन मीन्स एडेनिन के स्ट्रक्चर से, जो एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड होता है उसके जैसा वो दिखता है। तो आरएनए डिपेंडेंट जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो बहुत कंफ्यूज्ड हो जाता है और वो समझता है कि ये शायद एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड है, तो वो उठाकर उसको आरएनए में इनकॉर्पोरेट कर देता है और इसी कारण जो आरएनए है वो गलत बन जाता है। लेकिन ऑलरेडी एक एंजाइम वायरस के बॉडी में मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं वायरल एक्सोराइबोन्यूक्लिएज, जिसको हम एक्सो-एन भी कहते हैं। ये एंजाइम क्या करता है, अगर कोई गलत चीज़ वायरल आरएनए में जुड़ गई है तो उसको हटा देता है। लेकिन हमारी जो ड्रग है GS441524 वो इस वायरल एक्सोराइबोन्यूक्लिएज को भी रोक देती है, इसके काम को भी रोक देती है। तो इस तरीके से डबल फ़ायदे हो गए, पहला वायरल चेन को इसने मॉडिफाई किया, फिर उसके बाद एक्सोन्यूक्लियस को भी ख़त्म कर दिया। तो अब इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट्स जैसे कि रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, QT इंटरवल्स प्रोलॉन्गेशन मीन्स जो आपका ECG होता है उसमें QT इंटरवल्स जो है काफ़ी बढ़ सकते हैं, और ट्रांसअमीनेज लेवल भी इंक्रीज़ हो सकता है लिवर के अंदर, पोटेशियम लेवल कम हो सकता है ब्लड में, और इसके अलावा जो आपकी ब्लड कार्पसल्स है वो कम हो सकती है, जैसे कि RBCs और प्लेटलेट्स, उनका जो काउंट है वो कम हो सकता है। ये इसके बहुत ही सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स है, हम कह सकते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं। अगर ये तो वैसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, अगर आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन इस मेडिसिन के बारे में अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह गई हो तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। बाकी सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और ऐसी वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।